फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स हमारे सब्जेक्ट का नेम है। PD 202 इसका कोड है। आप ये कोड इस तरह से याद रखें कि अगर इन केस अल्लाह ना करे कि किसी भी सब्जेक्ट में आपकी कम पार्ट आती है तो फिर इसी कोड से आप लोग दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराते हैं इन केस के अगर कोड्स हमारे पास चेंज भी हो जाते हैं। फार्माकोलॉजी को हम 4 सेमेस्टर्स पढ़ते हैं। 4 सेमेस्टर्स हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। 2 ईयर हम फार्माकोलॉजी जो है वो 2 साल हम पढ़ते हैं। पहले जब फार्माकोलॉजी की ये डिवीजन की गई थी तो इसको हम फार्माकोलॉजी 1 और फार्माकोलॉजी 2 में इसको डिवाइड किया गया था। उसके बाद फिर फार्माकोलॉजी 1 को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है, 1A 1B और फार्माकोलॉजी 2A और 2B। तो हम अभी फार्माकोलॉजी 1 पढ़ रहे हैं। इसको हम जनरल फार्माकोलॉजी भी कहते हैं। इसको हम जनरल इसलिए कहते हैं कि आप बेसिक प्रिंसिपल्स फार्माकोलॉजी के जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हम इसमें फार्माकोलॉजी 1 में जो है वो मोस्टली उसको कवर करते हैं। इसके अलावा हम लोग सिस्टमिक फार्माकोलॉजी भी फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसी सेमेस्टर में भी आप एक सिस्टम जो है वो पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद जो फार्माकोलॉजी 1B है बाकी सिस्टम जो है हम उसमें पढ़ेंगे। हम सिस्टम वाइज फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे हम फिजियोलॉजी सिस्टम वाइज पढ़ते हैं, जैसे हम कार्डियो फिजियोलॉजी पढ़ते हैं या हम कार्डियो एनाटॉमी पढ़ते हैं, मतलब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी एनाटॉमी, इसी तरह हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। जिस तरह आप GIT की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ते हैं इसी तरह सेम है हम GIT की पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। और हम सिस्टम वाइज जो है वो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। हम एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, हम न्यूरो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग किडनीज की फार्माकोलॉजी अलग से पढ़ते हैं, हम बोन्स की अलग से पढ़ते हैं, हम लोग जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी फार्माकोलॉजी हम अलग से पढ़ते हैं। जो फार्माकोलॉजी मैं आपको इस सेमेस्टर में पढ़ाऊंगी वो हमारे पास जनरल फार्माकोलॉजी, जनरल बेसिक प्रिंसिपल्स में आपको पढ़ाऊंगी। इसमें मैं किसी सिस्टम का जिक्र नहीं करूंगी, बस हम लोग बेसिक फार्माकोलॉजी जो है वो पढ़ेंगे। स्टार्ट हमारा जो है वो डेफिनेशन, हिस्ट्री और डेफिनेशन से बहुत सारी ड्रग की और उसके सोर्सेज वगैरह जो है हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जिस रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फार्मेकोकाइनेटिक्स। हम फार्मेकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे और उस फार्मेकोकाइनेटिक्स में हमारे पास जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स फिर से आ जाते हैं, सब डिविजन हमारे पास आती हैं। उसके बाद हमारे पास है फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स में हम लोग फिर डायनेमिक्स पढ़ेंगे। अब आप लोग ये अभी मैं आपको पहले से नहीं बताती, ये सरप्राइज है कि हम इस चैप्टर में जो है वो क्या पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं आपको ये स्टार्ट में ही बता देती हूँ कि ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत, मतलब हर सब्जेक्ट फार्मेसी का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फार्माकोलॉजी भी बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो है। लेकिन अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और आप इसमें अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फार्माकोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूरो नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी जो है वो आप पढ़ेंगे। फिर नर्वस सिस्टम को हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी आप अभी पढ़ेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी आप 3rd ईयर में पढ़ेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की पूरी फार्माकोलॉजी जो है वो आप इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। तो 2 सिस्टम्स मैं आपको अभी इस सेमेस्टर में पढ़ाऊंगी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी। बाकी फिर आप कार्डियोवास्कुलर की नेक्स्ट में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन की आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप नेक्स्ट में हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम की फार्माकोलॉजी आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इस सिस्टम में बस आपकी यही फार्माकोलॉजी है। कोर्स बहुत ज्यादा होता है हमारे पास, आखिरी क्लास तक हमारा कोर्स जो है वो चलता रहता है। आखिरी क्लास तक भी हमारा कोर्स जो है वो फिनिश जो है वो नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि हम पूरा पढ़ाएं, जितना आपका फार्मेसी काउंसिल ने कहा है कि इस सेमेस्टर में इतना पढ़ाना है तो हम कोशिश करते हैं कि उतना पूरा करें। अपनी कोशिश हम अपनी